परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, आज भी भारत के कई घरों में दुख, दर्द, कष्ट और समस्याओं ने इतनी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि लोग अपने जीवन को निराशा और अंधकार से घिरा हुआ महसूस करने लगते हैं। हालात इतने विकट हो चुके हैं कि कुछ लोग तो जीवन से हार मानकर मृत्यु को गले लगाने के बारे में सोचने तक मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ही दुखद परिस्थिति से बाहर उभर कर आई हैं ग्वालियर, मध्य प्रदेश की रहने वाली मालती जी। ये पारंपरिक पूजा और साधना में बहुत श्रद्धा रखती थी, लेकिन भूत प्रेत बाधाओं और जीवन की अनेक समस्याओं ने इन्हें घेर लिया। जब कोई भी उपाय कारगर नहीं हुआ तो मालती जी को यह ख्याल आया कि अब जीवन को समाप्त कर देना ही एकमात्र रास्ता है। इस निराशाजनक स्थिति में इन्होंने अंततः उस परमपिता परमेश्वर को पुकारा। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही दिनों में इन्हें शरण प्राप्त हुई विश्व के तारणहार, मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज जी की। संत जी ने इन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया और इनके जीवन की सभी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। दर्शकों, अब आप स्वयं सुने मालती जी की मुंह जुबानी उनके जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार जी। साहिब सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती है। आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर जिला पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? गुरु दक्षिणा ली थी हमने 2014 में। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा भी देते थे। 3-4 साल हमने गिरिराज जी की परिक्रमा भी दी थी और 3-4 साल गिरिराज जी की परिक्रमा देने के बाद फिर हमने शंकर भगवान का व्रत भी किया था। मतलब 16 सोमवार भी किए थे। उसके बाद में और भी उपास ही रहते थे हम बहुत ज़्यादा। 9 दुर्गाओं में भी उपास ही रहते थे। 9 दिन का उपास करते थे। जितना ही पूरा बनता था उतना पूरा मतलब अपने तन मन से भक्ति करते थे। कि सबसे ज़्यादा काली माता की भक्ति करते थे। काली माता को हम जितना मानते थे कि काली माता से ज़्यादा हम और किसी को मानते ही नहीं थे, क्योंकि हम यही सोचते थे कि यही जगत जननी और यही परमात्मा, यही जगत जननी माता है। सबसे ज़्यादा हम माता ही को ज़्यादा मानते थे। क्यों? क्योंकि माता से हम यही सोचते थे कि 9 दिन की उपास ही रहने से, इनसे उपास करने से हमारे सारे पाप, सारे दुख दर्द सब दूर करने वाली हैं यही। फिर जिनको हम जितना मानते थे उतना ही मानते इनसे हमें ना इतनी परेशानी मतलब बढ़ती गई कि बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगी। परेशानी आने से हमें ना पूरे हमारे बच्चे भी परेशान होने लगे, हम भी परेशान होने लगे, हमारे पति भी बहुत परेशान रहने लगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे चक्कर में है ना महीने में सिर्फ 8 दिन धंधा कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमको इस तरीके से परेशानी आ जाती थी कि कभी कभी तो हम अपने आप को ही ऐसे दीवारों में दे लेते थे, ऐसा कर लेते, मूड फूट जाता था, कहीं कुछ कर लेते और ऐसी मतलब 24 घंटा है ना ऐसा पता नहीं पड़ता था कि क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं है। भूतनी सी भरी रहती थी। कोई कहता था कि इनके सिरे माता आती है तो वो माता ही मतलब परेशान करती है इनको। तो माता पे भी हम गए। जी बोले कि क्या नाम है, माता तो है लेकिन काली माता है, चलो तुम काली माता पूज आओ, इससे इनके काली माता पूजने से इनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। फिर हम मंदिर गए, हमने काली माता का पूजन किया। काली माता का पूजन किया तो और परेशानी बढ़ गई। फिर हमने किया कि जी क्या है, तो वो बोले कि चलो आसमानी माता एक, तो आसमानी माता पूज आओ। तो हमने कहा कि चलो वो भी देख लेते भैया। आसमानी माता पूजने गए तो आसमानी से माता से भी बहुत परेशानी बढ़ गई। इतनी परेशानी बढ़ गई कि परेशानी बढ़ने के बाद फिर हम तो जिस समझ लो हार मान के समझ नहीं पा रहे थे हम कि माता हमको मतलब क्यों सुख शांति नहीं दे रही, क्यों हमारी ये परेशानियों को दूर नहीं कर रही, हमसे ऐसा क्या गलती हो रही है कि हम जितनी माता को समझते थे उतनी हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, शंकर भगवान की भक्ति करते थे, हमको परेशानी बढ़ रही थी। सुख शांति का तो कहीं नाम ही नहीं था। फिर हमने कहा कि ये मालिक अब तो तुम ही हो। कहती है कि सबका मालिक एक है, तो हमने उस मालिक को पुकारा कि मालिक अब तो तुम ही हो। हम ये परेशानियों को कब तक संभाले, हमने सबकी भक्ति कर ली, सब कर लिया, हमको अब इतनी सुख शांति क्यों नहीं दे पा रहा, इतना दर्द क्यों दे रहे हो कि हम अपनी जान को भी अब खोने पे मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने अब परेशानियों को बहुत ज़्यादा इतना समझ लिया था कि हम अब क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था
फिर तो हमने यही सोच लिया था कि अब रोज रोज मरने से अच्छा, रोज रोज ऐसी परेशानी उठाने से अच्छा जहर खा लो, इससे जीवन रहेगा ना, शरीर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म ही हो जाएगा। तो अब परेशानी से दूर तो हो जाएंगे, इतनी परेशानी मिल रही है। बहन जी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो हम ऐसे गए कि हमारे है ना एक पास में एक सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते थे। उन्होंने कहा था कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाओगे तो आपको है ना जो सारे दुखों से, परेशानी से, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा वहाँ पे भक्ति और ज्ञान को समझाते हैं और सही मार्ग, सही रास्ता बताते हैं। क्योंकि वहाँ पे जाने से हर इंसान का, हर परेशानी का हल मिल जाता है और सारे दुखों का संकट मिट जाता है सारा। तो फिर एक दिन हमारे मतलब पति कह रहे थे कि अपन वहीं पे चलते हैं, तुझको परेशानी ज़्यादा रहती है तो अपन वहीं चलते हैं। फिर एक दिन जब तड़पते हुए मेरे को दर्द ज़्यादा बढ़ गया, मेरे शरीर में ऐसी हानि होने लगी, इससे मुझको ऐसा लगे कि मैं अब अपने ये क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही थी। मुझको बस इतनी घबराहट होने लगी दर्द के मारे कि 3 दिन तड़पते मेरे दर्द के मारे ना खाना, ना पीना, ना पानी, कुछ भी सब छूट गया मेरा। अब तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़िंदगी में तो अब मुझे चाहिए ही नहीं है ये ज़िंदगी। ऐसे तड़प से मरने से, इस तड़प के मरने से अच्छा तो इस ज़िंदगी को मैं एक बार ही ख़त्म कर दूं, जिससे मैं तड़प के मरने से बढ़िया तो मैं एक बार ही मर जाऊं। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मुझे जहर खाना है। फिर मैंने जहर खाने के बाद सोची तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का वो हमको शिष्य मिला था, वो इनको बता रहा था कि वहाँ जाने से सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पर जाओगे, तुम्हारी सारी परेशानियाँ वहाँ से दूर हो जाएंगी। फिर मैंने कहा कि बता रहे थे वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से परेशानी दूर हो जाती है। तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि अगर सतगुरु रामपाल जी महाराज, अगर थोड़ी बहुत भी, अगर आप भगवान हो या कोई भी थोड़ा बहुत आप में शक्ति है, तो मेरे को बस इतना आराम दे दो कि मेरे जहाँ इसके दर्द के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे इतना दर्द हो रहा है, इस दर्द में मुझे रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दो आप। अगर आप मुझे रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दोगे सतगुरु रामपाल जी महाराज, तो मैं आपकी शरण में आऊँगी, सारे देवी देवता को त्याग दूंगी, मैं किसी की भक्ति नहीं करूँगी, ना किसी के पास जाऊँगी, कभी किसी का नाम नहीं लूँगी, सिर्फ तुम्हारे सिवा। सतगुरु रामपाल जी महाराज मुझे बस रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दो बस। इतना तो मैंने कहा, इतना मैंने सोचने के बाद, कहने के बाद, मेरे मन में एकदम से सोचने के बाद ऐसा लगा मुझे कि जो रुपया मैंने चवन्नी भर आराम मांगा था, मेरा पूरा का पूरा दर्द इस तरीके से निकल गया जैसे कभी हुआ ही नहीं था। मैंने उठ के खड़ा होगा कि देखा, मैंने एकदम से सारे शरीर को मैंने देखा, मेरे दर्द हो रहा था, मैंने पूरा दर्द इस तरीके से महसूस किया, तो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि दर्द है कि नहीं, वो दर्द गया कहाँ। फिर मैंने कहा कि जी दर्द, मैंने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज को नाम लेने से ही दर्द चला गया, तो जो तो बड़े शक्ति और पूरे परमात्मा तो फिर यही है। अभी तक हम कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ फिर रहे हैं, जबकि परमात्मा का नाम में इतनी शक्ति है, तो जब उनके जहाँ जाएंगे तो कितना आराम मिलेगा। फिर मैंने कहा इनको बुलाया जल्दी से जल्दी, हमारे पति को बुलाने से मैंने कहा कि अब तुम जाओ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य के पास जाओ कि वो कब जा रहे हैं वहाँ पे बरवाला आश्रम जाएंगे। अब तो हम कोई किसी की भी नहीं मानेंगे और किसी की हमें भक्ति नहीं करनी, सब त्याग दो बिल्कुल भक्ति। अब हमको किसी की भक्ति नहीं करनी, हमने भक्ति करके देख लिया कि हमको क्या मिला है। अब हमको जो मिला है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने से जब मिल गया हमको सब कुछ, तो हमको अब क्या भक्ति में रखा है, हमने सारी भक्ति देख ली, अब हमको कोई भक्ति नहीं करनी, सारी भक्ति त्याग दो और हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास ले चलो। अब तो फिर बरवाला आश्रम हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास गए। सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से हमने नाम दक्षिणा ली थी। नाम दक्षिणा लेने से फिर हमें उनने ज्ञान बताया था कि ऐसे ऐसे भक्ति करो, परमात्मा की, पूर्व परमात्मा की भक्ति है जी। बहन जी, आपने बताया कि आपने जहर खाने की ठान ली थी, आप बहुत अपने जीवन से परेशान हो गए थे और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने मात्र से ही आपका जो दर्द था शरीर में वो ठीक हो गया। फिर आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए तो आपको और क्या लाभ मिले? फिर परमात्मा की हमने ना नाम दक्षिणा ली। नाम दक्षिणा लेने से परमात्मा की हमने भक्ति करी। भक्ति करने के बाद उनका ज्ञान समझा, उनका सही जो हमको परमात्मा ने सही भक्ति दी थी, सद्भक्ति, उसको समझा। उसको भक्ति को करने से फिर हमारे मन के जो पूरे परमात्मा की जो पूरी धारा थी वो हमको सही रास्ता, सही मंजिल मिल गई। और सही रास्ता, सही मंजिल मिलने से फिर हमको है ना सारी परेशानियों से ऐसा छुटकारा मिल गया कि परमात्मा ने हमसे, ये समझ लो मालिक की भक्ति ज्ञान करने से हमको है ना इतना लाभ हुआ कि अब तो हम बता ही नहीं सकते। क्यों बताने से भी, क्योंकि मालिक की जितने बताएंगे उतना शब्द कम है हमारे लिए। क्योंकि परमात्मा मालिक की भक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे दुखों को, संकटों को, सबको दूर कर देती है। उसके बाद में फिर एक दिन हमारा बच्चा बीमार हो गया था। उसको बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था। फिर बुखार आ गया था तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं दवाई दिला लाऊँ। तो उसको दवाई दिलाने गई, उसके सिर पे बुखार चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा सिर पे बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ने के बाद सिर पे डॉक्टर भी घबरा गया, डॉक्टर ने भी पसीना छूट गया था, डॉक्टर का भी कहने लगा कि इसके दिमाग पे बुखार चढ़ गया है, इसके दिमाग पे बुखार चढ़ गया है। फिर आप उसने है ना इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगा, बर्फ़ की पट्टी रख दी।
पट्टी रखने से उसका बुखार थोड़ा थोड़ा उसको ऐसा दिखने लगा कि कहीं कुछ हो रहा है, उस मतलब ऐसा घबराने लगा वो बहुत ज़्यादा। घबराते घबराते फिर मेरा बच्चा कहने लगा कि मम्मी अब मेरे को बहुत हालत ख़राब हो रही है, मेरी डॉक्टर भी बोले कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे। फिर मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया कि ये परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो तुम्हारी शरण में हैं, अब तुम जैसे राखो वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं, अब तुम ही जानो। बस मैंने इतना तो कहा है, उसका एकदम से शरीर ठंडा पड़ गया, एकदम से शरीर उसका ठंडा पड़ गया। तो वो अपने आप आकर कहने लगा कि मम्मी चलो अब तो यहाँ से। तो मैंने कहा कि बेटा क्या तुम्हारा बुखार उतर गया? हाँ मम्मी मेरा पूरा बुखार उतर गया, मैं देखो बिल्कुल सही हो गया। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज को परमात्मा को दंडवत की। दंडवत करने के बाद फिर मैंने मालिक से कहा कि ये परमपिता परमात्मा बस सदगुरु रामपाल महाराज अब तुम ही हो, अब मुझे और किसी की मतलब वो नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में फिर एक दिन मेरी लड़की भी ऐसे ही मतलब बुखार का ताव उनको भी चढ़ा, बुखार उसको भी चढ़ा। तो वो भी मतलब ऐसे ही उसके भी, हमारे कभी बुखार नहीं आता था वैसे, वो उसके दिमाग पे फिर उसके पे भी चढ़ गया बुखार। फिर मैंने कहा कि मैं अब कहीं नहीं जा रही, चाहे मरो चाहे जियो चाहे कुछ भी करो, परमात्मा अब तुम ही जानो, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज अब तो हम तुम्हारी शरण में और तुम ही राखोगे तैसे रहेंगे। अब मैं कहीं भी नहीं जा रही, क्योंकि परमपिता परमात्मा अब तुम्हारे लिए हमने ये जीवन सौंप दिया, अब तो तुम्हारे हाथ में इस जीवन को चाहे तुम जैसे भी राखोगे उसी हाल में रहना है अब तो। फिर सदगुरु रामपाल जी महाराज इतनी मैंने करके मैंने कहा बच्ची से कि बेटा जा सदगुरु रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत करके आ। फिर मैंने भी दंडवत की, उसको जल दिया, प्रसाद दिया, और बस परमपिता परमात्मा को जल प्रसाद पाने से ही और दंडवत करने से ही उसका एकदम से शरीर था वैसी की वैसी हो गई। और कहने लगी कि मम्मी अब मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि अब तेरा तबीयत ठीक हो गई तेरी थोड़ा? हाँ मम्मी मेरे को तो अब कोई तबीयत है ही नहीं बिल्कुल, मेरा भी एकदम से ऐसा जी घबरा रहा था, अब तो एकदम से मुझे ऐसा आराम मिल गया कि कुछ था ही नहीं, तो मेरी एकदम से हालत सही हो गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद में एक दिन मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज का दंडवत करते मुझे ध्यान आ गया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज की दंडवत करते करते मैं सोच रही थी कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ हो। बाथरूम की सफाई कर रही थी मैं टाइल्सों पे, मतलब तेजाब से सफाई कर रही थी। तेजाब से सफाई करने से टाइल्सों पे मतलब सफाई करते करते ब्रश से एक दिन एकदम जाना क्यों मेरी एकदम से अचानक से आँख में तेजाब उछट गई। जब आँख में तेजाब उछटी तो एकदम से मुझको ऐसा लगा कि मेरी आँख एकदम से बहुत ज़्यादा आग फूकने लगी मेरी आँख में। तो फिर मैंने एकदम से घबरा के एकदम से सदगुरु रामपाल जी महाराज की जो मुझको मिला है, दूसरा नाम मिला है परमात्मा का, दूसरे नाम का मैंने जाप स्टार्ट कर दिया। दूसरे नाम का जाप स्टार्ट करते करते एकदम से आग पड़ने लगी। मेरे बगल वाली जो मेरी पास वाली थी, सब मेरे बच्चे थे, वो सब बोले कि क्या हो गया मेरे आँख में तो तेजाब उछट गई। तो सब जने घबरा गए। घबराने के बाद वो बोले कि चलो डॉक्टर के चलते हैं। मैंने कहा मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगी। वो बोले क्यों? तुम डॉक्टर के नहीं जाओगी तो तुम्हारी आँख फूट जाएगी। मैंने कहा मेरी आँख फूटती है तो फूट जाए, मुझे आँख की भी चिंता नहीं है, और आँख फूट जाए तो फूट जाए। मैंने तो बस सदगुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है। अगर मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे रामपाल जी महाराज जी आँख को अगर उनको फोड़नी होगी तो फूट जाएगी, और उनको अगर सही करनी होगी तो कर देंगे। मैं अब कहीं भी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊँगी। फिर वो बोले कि जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर मेरी बच्ची बोली कि मम्मी तुम इस आँख में थोड़ा सा जल डाल लो, मालिक का सदगुरु रामपाल जी महाराज का जल डाल लो और प्रसाद खा लो। अमृत जल होता है ना, वो हमने आँख में डाला और पिया, और पीने के बाद अमृत जल को फिर उसके बाद में प्रसाद खाया, और फिर मैं दंडवत करके अपना परमात्मा का नाम याद करने लगी। नाम याद करने के बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज को मैंने दंडवत प्रणाम करके और वहीं पे अपनी माला करने लगी। माला करते एकदम से देखा मैंने कुछ बस 10 मिनट ही हुए होंगे। 10 मिनट के बाद देखा तो मैंने मेरी आँख में ऐसा लगा कि कुछ था ही नहीं। मेरी आँख दोनों बिल्कुल एक सी हो गई। तो मैंने दिखाया सबको, तो कहने लगी तो तेरी आँख बिल्कुल लाल ऐसे हुई थी कि ऐसा लगता है कि कुछ दिख ही नहीं रहा तुझको भी, और अंधी हो गई ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि आँख बिल्कुल ऐसा खून उतर आया था, आँख में खून उतर आया था, बिल्कुल लाल पड़ गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये सांप होगी कि नहीं होगी। इतना खून देखने के बाद सब जने घबरा गए थे कि आँख तो अब जे मुश्किल है कि बचे, क्योंकि तेजाब उछट जाती है तो अपन नेक हाथ पे या कुछ पे भी तेजाब छुट जाती है तो उससे कितनी आँख पड़ती है, किस तरीके से वो नुकसान बताती है अपन को नुकसान। लेकिन मेरी आंख में भी खून उतर आया था, लेकिन मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज की परमात्मा के शरण में आने से मेरी आंख दोनों देखो जैसी की जैसी। उस दिन हाल के हाल सब जो मेरे पास के थे सब लोग कहने लगे कि आज ये क्या चमत्कार था। फिर थोड़ा बहुत उनने भी कहा कि हाँ ये पूर्ण परमात्मा है, इनमें है शक्ति। और मैंने कहा कि मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है कि देख लो। उन्हें हाल बता दिए तुमको 10 मिनट। आप तो कह रहे थे कि डॉक्टर के पास चलो, मैं कहती हूँ मेरे परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, जो कुछ करने वाले हैं वो ही करने वाले हैं, क्योंकि उनके सिवा कहीं भी कुछ नहीं है। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है चैनल पे, उसको देखिए, उसको समझने के बाद देखने के बाद आप समझिए कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। क्योंकि हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि सदगुरु रामपाल जी महाराज के सिवा यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। देख लिया हमने इस दुनिया में रह के, इस संसार में देख लिया हमने, कितने दिन से हम रह रहे हैं और देखते आ रहे हैं, कितनी भक्ति कितनी करने के बाद भी हमको क्या मिला था।
और आज हम सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए तो सारे सुख, सारे दुख दूर हो गए और सारे सुख देख लिए हमने। और सुख देखने के बाद आज हमको महसूस हुआ है कि जो मानव जन्म हमको मिला है इसका क्या मूल्य है, अनमोल जीवन का आज हमको पता पड़ा है। क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया हमको कि अनमोल जीवन को इसको संवारिए, उस भक्ति पे लगाइए जो भगवान अपना है, वो सबका मालिक एक है, उसको समझिए। क्यों? क्योंकि उसके सिवा हमारे लिए कोई कहीं भी नहीं है। क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं अपनों कि उस भगवान को समझने से ही अपने सारे दुख, सारी परेशानियां दूर होंगी। क्यों? क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि सदगुरु शरण में आने से आई टले भला, और जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जाए। परमात्मा कहते हैं कि उस मालिक का ध्यान करिए, और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको सही भगवान का रास्ता बता दिया है। वो है परमात्मा कबीर साहिब। कबीर पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद जी। साहिब दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो क्या बताया? तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमक रो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमक रा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रो, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमक रा। गरीबदास जी बताते हैं कि ये सब पैसे के ऊपर नाच है, ये तत्व भेद नहीं जानते ये लोग, और इस तत्व ज्ञान से परिचित कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा। उस राम राय को झुमकरा कहने लगे भगवान गरीबदास जी, उसका उर्फ नाम था झुमकरा। तो इस एक बात से तो ये प्रभावित हुआ कि तेरा नाम झुमकरा है, यहाँ कोई जाने नहीं था, इन्होंने झुमकरा बता दिया। जो आम व्यक्ति वहां झुमकरा से जानते हैं, ओरिजिनल नाम राम राय था उसका। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी कि इस तत्व ज्ञान से परिचित करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। अरबों में कोई एक पावेगा तेने गर्क। गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। जैसे इस ज्ञान को से परिचित भगत भी हो गए होंगे मेरे परमात्मा के बहुत से भगत, लेकिन उनके पास मंत्र समाधान नहीं है। अगर वो कहीं वक्ता बन जाए, वह वाके पात्र भी बन जाएंगे, फिर उसका कख नहीं, क्योंकि उसको मंत्र देने का आदेश नहीं, पासपोर्ट बनाने का उसके पास अधिकार नहीं, तो फिर भी व्यर्थ। तो क्या कहते हैं, गर्क मीन जिसके पास परमात्मा का पूरा ज्ञान भी हो और कंप्लीट मंत्र हो, अधिकार हो, ऐसा तो आपको अरबों में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं 4-5 अरब आबादी होगी अपने पूरे पृथ्वी पर। इन अरबों में से एक दास है इस तत्व ज्ञान से परिचित, और कोई नहीं। अब हम आज का प्रसंग पूरा करते हैं। अब कहते हैं 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों कहता है, घटिया क्यों कहता है? इसका यह है कि जन्म मृत्यु ये खुद कहता है गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे और पहले भी हो चुके हैं। तो इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तत्वदर्शी संत खोज ले, उससे वो ज्ञान और समाधान प्राप्त होगा। तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तो ऐसे ही जन्म और मृत्यु तेरे भी रहेंगे, मेरे उपासक के भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे, वो खुद कहता है। तो अब ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है मेरी गति भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी। ब्रह्म साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये प्राणी सभी पुनरावर्ती में है, इनका भी जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। और जब जहां जन्म मृत्यु होगा, युद्ध करना होगा, वहां शांति नहीं हो सकती। तो यहां कहता है अनुत्तम क्यों बताया? अपनी गति को, अपने यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति को भी अनुत्तम गति बताया है। किस लिए? इसका उदाहरण देते हैं। एक चुनक नाम के ज्ञानी आत्मा थे, समर्पित भगवान पे, और साधना और ज्ञान वही वेद और इन अधूरे गुरुओं वाला, हठ योग,
ब्रह्मा जी वाला, ओम नाम वेदों वाला, ये साधना किया करते थे, सभी करते रहे हैं। उन्होंने भी ऐसी साधना करी हजारों वर्षों तक। सूख के काटा होगे, बड़ी बड़ी पलकें होगी, बड़े बड़े बाल होगे परमात्मा पाने के लिए। लेकिन गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन, मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी मंत्र से, ना जप से, ना तप से कोई नहीं कर सकता। उससे हो ही नहीं सकती वेदों में वर्णित विधि से। तो जिस कारण से इन ऋषियों ने वेदों से मंत्र ओम लिया, उसकी साधना हठयोग ब्रह्मा जी से लिया, साधना करने लगे। उसे भगवान तो मिलना था ही नहीं, वो स्पष्ट कर रहा है। तो उससे सिद्धियां आ गई इनके अंदर, और उन सिद्धियों के आधार से ये प्रभु पाक गए अपनी एक दूसरे। जैसे अगस्त ऋषि में सिद्धि थी 7 समुद्रों को पी लेना, ये कोई छोटी सिद्धि है। 7 समुद्रों को एक घूंट में ऐसे चलू भर कर और सारे सुखा दिए थे, ऐसी सिद्धि होती है आध्यात्मिक शक्ति। लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता इन सिद्धियों से। और फिर वापस कुरला कर दिया तो 7 समुद्र भर गए। तो कहने का भाव ये है कि ये तो सिद्धि है परमात्मा की साधना करने से थोड़ी बहुत ये बैटरी चार्ज हो जाती है, जिसे कुछ चमत्कार दिखा देते हैं। इन्वर्टर में पंखा चल पड़ा, लाइट चल पड़ी, छोटा मोटा रोशनी होगी, मोटर नहीं चला सकता इन्वर्टर जो 10 पावर हाउस पावर की। तो ये छोटे मोटे इन्वर्टर बन गए और बैटरी चार्ज हुई, फिर डिस्चार्ज कर दी, वो खत्म हो गए, पशु बन गए। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही चाणक्य ऋषि थे, इन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली और इतनी सिद्धि होगी कि आम सिद्ध पुरुष भी उसका अगर नतमस्तक होने लगा, बड़ा बोलबाला हो गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा का अर्थ होता है जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और उसके अंतर्गत छोटे छोटे नवाब राजा लोग होते हैं, वो उसको टैक्स देते हैं, उसके पराधीन होते हैं, उसके आदेश से चलते हैं, सब कार्य करते हैं। और 2-4 वर्ष के बाद वो क्या करता है राजा, ये देखने के लिए कि मेरे शासनकाल में मेरी पराधीनता कोई अस्वीकार तो नहीं कर दिया, यानी मेरे अपने आप में स्वयंभू कोई राजा ना बन गया हो, उसके लिए एक घोड़ा छोड़ते हैं जो राजा का निजी घोड़ा होता है, और उसके आगे एक पंपलेट लटका दिया जाता है कि जिस भी राजा को मानदाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को पकड़ के बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, ये समझो सिंपल भाषा में। 72 अक्षौणी का तो वैसे अलग से होता है, जैसे इतने घुड़सवार, इतने रथ वाले, इतने फलाने हाथी वाले, वो मिला करके सारा होता है। हम सिंपल भाव से समझते हैं। 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी। वो घोड़ा चल पड़ा, पीछे सैनिक थे, सैनिक घोड़ों पर, घोड़ा खाली, और वो चल रहा अपनी मर्जी से, कहीं से जा रहा, किधर ही जा रहा। तो जाते समय भी चाणक्य ऋषि ने देखा कि घोड़ा खाली जा रहा है, बाकी वे सवार बैठे, क्या कारण है। लेकिन वापस जब आए तो भी वहीं से आगे वो कुदरती सारी पृथ्वी पर घूम के 1-2-4 वर्ष के बाद तो ऋषि ने पूछा कि सैनिकों ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई। तो सैनिकों ने बताया कि ये राजा मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और इसके गले में क्या लिखा है, ऋषि ने पूछा। सैनिकों ने उत्तर दिया, इसके गले में ये लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसने राजा मानदाता जी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और राजा के पास 72 करोड़ सेना है। ऋषि ने पूछा क्या किसी ने नहीं पकड़ा। तो सैनिकों ने कहा कौन पकड़े, उसकी जाड़ फोड़ दें हम, पिलाया किसी की मां ने दूध। ये सैनिक भी एक आधा अगर मुंह फटे। तो उसने ऋषि ने सोचा राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करते हैं। बता ऋषि का राजा के अड़न का के तो क्या ऋषि है वो, ऋषि माने अच्छी आत्मा, वो तो गधा है बे, मतलब पंगा पा लिया। ने बोला मन ये घोड़ा बांध लिया, बांध दो घोड़े को मेरे वृक्ष के जिसके नीचे तपस्या करे था। सैनिकों ने कहा उस ऋषि से कि ये घोड़ा आप बांधोगे, मानदाता चक्रवर्ती का युद्ध करोगे। कहा मैं युद्ध करूंगा उसके साथ। सैनिकों ने कहा कंगले तेरे दाने खाने को नहीं, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करके अपनी भक्ति कर और माला फिर, क्यों मरे तू बेआई मौत क्यों मर रहा है। उसने चाणक्य ऋषि ने कहा कि तुम राजा के से जाके कह दो कि चाणक्य ऋषि ने तेरा युद्ध स्वीकार कर लिया।
अब सैनिकों ने आकर के राजा को नमक मिर्च लगाई और कहा कि आज एक व्यक्ति ने हिम्मत की है आपका युद्ध उठने की और कल को दूसरा बकवाद करेगा। राजन, निप द इवल इन द बड, बुराई को स्टार्ट में ही खत्म कर देना चाहिए। राजा ने फिर कह दिया जाओ। तो उस 72 करोड़ की 4 टुकड़ी कर ली। 18 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी, चुनक ऋषि को। और चुनक ऋषि ने क्या किया, अपनी जो साधना करी थी, सारे जीवन में डले ढोए थे, उसकी 4 पुतली बना दी, एटम बम बना लिए सिद्धि तय। एक एटम बम छोड़ दिया पुतली, उसने कत्लेआम मचा दिया। घड़ियां पुतली होगी हजारों करोड़ों की संख्या में, और कत्लेआम मचा दिया। और वो खत्म हुई सिद्धि, वो तो जो निकल गया बम। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली भेज दी। ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। किसने? उस चुनक नाम के ब्रह्म उपासक ने, उस काल के उपासक ने, ब्रह्म के उपासक ऋषि ने। अपने आत्मा चाहे तो गोली से मार दे, और किसी के पास वचन की ताकत जंतर मंत्र है उससे मार दे, भगवान के दरबार में दोनों दोषी बराबर होते हैं। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने अमरवाणी में कहा है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि 72 अक्षौणी क्षय करी वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। ओए होए, 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक। मानधाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुनक ऋषिश्वर अकेले ने। ऋषिश्वर जैसे मुनि और मुनिवर और मुनीश्वर, एक तो मुनि आम साधक, और मुनिवर उन साधकों में श्रेष्ठ मुनि, और फिर मुनीश्वर उन श्रेष्ठ मुनियों में भी परम श्रेष्ठ, यानी उस मुनीश्वर ऋषिश्वर ऋषिश्वर उस तीसरे नंबर के गुड बेटर बेस्ट, उस बेस्ट यहाँ के बेस्ट जाने जाने वाले ऋषि के ये कर्म है 72 करोड़ सेना खाली। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। जोरा माने मौत, जरा माने बुढ़ापा, यह अंतर समझना कदे भूल जा। जोरा मीन संत भाषा में जोरा माने मृत्यु। कहते हैं ये दिखे संत ऋषि महर्षि, ये तो चलती फिरती घाल है। ये दे धारे मौत फिरे, ये संत नहीं, ये मौत है। ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के साधक, ब्रह्म तक के पुजारी, ये सभी काल के भेख, दे धारे जोरा फिरे या मौत फिरे, चलती फिरती मनुष्य रूप में इतने मानस मार दिए, तुम इनको महर्षि कहते हो। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये ऋषि हैं तो नेक, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहे, गति में लीन रहे। अब क्या बनेगा? ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक जाएगा, और जो सिद्धि की थी, जो साधना तपस्या की, से ये राजा बनेगा। और जो इसने 72 करोड़ सेना मार दी, वो बैड अकाउंट अलग से लिखा जाएगा, वो फिर इसको भोगना पड़ेगा। जैसे ये ब्रह्म ओम नाम की साधना से ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां अपनी पुण्य समाप्त करके इस मंत्र के जाप का नाश करके कमाई का ये वापस आएगा, राजा बनेगा पृथ्वी पर। फिर खूब पाप कमाओगा। राजा शिकार करते हैं, अपने अहम के कारण दुनिया मरवा डालते हैं, कत्लेआम कर देते हैं अपने राज्य के लिए, वो पाप इसके बुरे में लिखे जाएंगे। फिर ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे इस ऋषि चुनक का, और जितने सैनिक मारे थे वो गिन गिन का बदला लेंगे इसका। तो यहां कहते हैं फिर ये खाक मुक्ति हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि परम संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो। तो यहाँ जो ब्रह्म तक के साधक हैं, इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में लीन रहे,
इनको वो संत नहीं मिला जिसकी साधना करके उस स्थान को प्राप्त कर लें जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार बन जाते। तो वो संत ये दास है पुण्यात्माओं, आज समझ में आ जाओ, थारा चाहे फेर आइयो, जितना लेट आओगे उतना पछताओगे, जल्दी आओ अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दुख बना वरदान। जी हां दर्शकों, जब जीवन में अंधकार घना हो और रास्ते दिखाई न दे, तब एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिलना वरदान साबित हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है ऊना, हिमाचल प्रदेश की ममता जी। एक समय था जब ममता जी की माता जी के निधन के बाद इनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। देवी देवताओं और भगवान शंकर में अटूट आस्था रखने वाली ममता जी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। इस बीमारी ने इनकी जिंदगी को जैसे थाम लिया था। इनकी जिंदगी की आशा की किरण तब जागी जब ममता जी ने सतलोक आश्रम बरवाला जाकर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। संत जी के शुभ आशीर्वाद से न केवल इनका कैंसर ठीक हुआ, बल्कि यह दुख इनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। ममता जी की शादी भी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में दहेज मुक्त तरीके से संपन्न हुई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं ममता जी के मुख से सच्ची भक्ति का गुणगान, जिनके लिए दुख भी बना वरदान। बहन जी नमस्कार। सच्चाई। क्या नाम है आपका? भगतमती ममता दासी। कहाँ से आए आप? जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 8 मार्च 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, जैसे कि शंकर भगवान में ज़्यादा आस्था थी मेरी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक बहुत बड़ा कारण है, कारण नहीं मेरे लिए तो वरदान है। मुझे कैंसर हो गया था फरवरी में। मुझे मैं बीमार रहती थी, बीमार रहने के कारण मेरा बहुत बुरा हाल रहता था। मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस से मैं घर बहुत मुश्किल से पहुंचती थी। मेरे घर वाले बड़े परेशान रहने लगे। फिर वो आखिर में बोलते कि इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये बीमार क्यों रहती है, इसको दर्द होता क्यों है। फिर हमने टेस्ट करवाया तो टेस्ट वाले ने बोला कि इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। हमारे यहीं उन्ना में एक प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। उन्होंने कहा, मेरे पापा के मुँह पर बोल दिया कि आपकी बेटी को ऐसे ऐसे कैंसर बन रहा है। मेरे को उन्होंने रूम से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने सुन लिया। उस टाइम तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि हे भगवान ये क्या हुआ, क्योंकि मेरे मम्मी की डेथ 3.5 महीने पहले हुई थी। कि ये मेरे पापा के साथ क्या हो गया कि पहले मेरी मम्मी की डेथ, अब मुझे ये बीमारी, महीने में तो मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी ऐसे ऐसे। पर मेरे पापा को यकीन था। वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कई सालों से सुन रहे थे, 2-3 साल से सुन रहे थे, पर कभी बोला नहीं हमें, ना ही कभी गए खुद, पर बहुत ध्यान से सुनते थे। और जब हम घर आए उस दिन, तो पापा ने आके बोला कि वो डॉक्टर ने बोला था इनको पीजीआई ले जाओ, चंडीगढ़। पापा घर आए तो बोला कि हम पीजीआई नहीं जाएंगे, हम बरवाला जाएंगे। हम लोग सुबह ही बरवाला चले गए। बरवाला गए, हम लोग जैसे ही गए, हम अंदर गए, हमने भंडारा छका और दंडवत किया, गुरुजी के पास गए और गुरुजी को ऐसे ऐसे बताया कि गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टर ने बोला है आपको कैंसर है, आप पीजीआई चले जाओ। तो गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और ज़ोर से हंसे और बोले कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ। और मैं उसी टाइम फिर दंडवत किया और गुरुजी से फिर बोला कि गुरुजी ऐसा हो कि मुझे ना जाना पड़े। हम घर आ गए, मुझे फिर बिल्कुल कोई दर्द नहीं हुआ। मैं रोज़ ऑफिस जाने लगी, 1 हफ्ता मैं लगातार ऑफिस जाती रही। पर गुरुजी ने मेरे को जैसे बोला था कि आप जाओ पीजीआई, वही हुआ। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुआ? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई? जी। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए? हाँ जी, मैंने कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए ही नामदान लिया था। पर बाद में जाके जब ज्ञान समझ में आया, पर फिर मेरे को लगा नहीं ये बीमारी नहीं, ये मेरे लिए वरदान था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। उनके बताए हुए तरीके से, उनकी बताई हुई मैणी से हमारी शादी हुई है। मेरे भगत जी हैं विपिन दास। सर क्या नाम है?
मेरा नाम विपिन दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना हिमाचल प्रदेश गांव बीटन से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? हमारा अपने काम है मैसन का। सर जिस तरह से समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई है, जैसे कि दहेज प्रथा, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमने नामदान ले रखा है संत रामपाल जी महाराज से, तो हम उनसे हमने नाम दीक्षा लिए, तो हम उनके अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि जो हमारी शादी हुई वो शास्त्र अनुसार हुई है। और उसमें ना हम दहेज ले सकते हैं और ना कुछ ऐसे शगन वगैरह कुछ करना है। एकदम सिंपल तरीके से हमारी शादी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल दहेज, इसके दाज दहेज के लिए कितनी लड़कियों को जलाया जाता है, और इतने लोग दाज दहेज देते हैं, फिर भी मतलब उनकी लड़की खुश नहीं रहती है। और हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने जो सब जो दाज प्रथा, जो कृतियाँ जो ख़त्म कर दी है। जितने भी आजकल ज़माने में जितने भी लोग हैं नशे करते हैं या कुछ भी है, जो शराब पीते हैं, जो किसी प्रकार के नशे, परमात्मा ने वो सब छुड़ा दिया। हमारे जितने भी भक्त हैं परमात्मा के, एक भी भक्त कोई भी नशा नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पहला लाभ तो मुझे यही मिला कि मेरी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। और बीच में जब मेरी बीमारी चल रही थी, मेरा ट्रीटमेंट हुआ था पीजीआई में, उस दौरान मेरे को ना पेट में इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ था। मेरे घर वाले उसी दिन मेरे को रात को अपने लोकल हॉस्पिटल ऊना लेके गए थे। वहाँ पर लेके गए, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन वगैरह दिए, इतना ट्रीटमेंट किया, फ़र्क पड़ा नहीं कुछ भी, बस नशीली दवाइयाँ दी और मैं सो गई। उस दिन, उसके अगले दिन भी उन्होंने पूरा दिन नशीली दवाइयाँ दी, मैं पूरा दिन सोई रही। पर मेरा दर्द बढ़ता गया और रात को इतना ज़बरदस्त हो गया ना कि दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया। क्या आप आज भी संत रामपाल जी महाराज में विश्वास रखते हैं? जी, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरे ऊपर मतलब दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया, घर वालों ने तो यही मान लिया था, डॉक्टरों ने यही मान लिया था कि ये मर गई, क्योंकि मेरे नब्ज़ वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था। सर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुआ? सर सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि मुझे सच्ची भक्ति का पता चला। पहले जैसे हम मंदिर में जाते थे, शिव की उपासना या हनुमान की उपासना वो सब करते थे। अगर घर में कोई सुख हो तो ठीक है, अगर कोई दुख आ जाए तो हम ये कहते हैं कि मैं तो सुबह शाम हनुमान चालीसा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम दुखी हो जाते रहे ऐसे। पर जब तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके पता चला कि जो हम साधना कर रहे थे उससे तो हमारा कोई लाभ हो ही नहीं सकता था, वो तो हमारे कर्मों का फल ही हमें मिल रहा था। जैसे कि हम उनकी शरण में आए तो हमें सारा ज्ञान हो गया, शास्त्रों का ज्ञान हो गया। पहले हमें ये नहीं पता था कि आखिर भागवत गीता में लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। जब गुरुजी ने एक एक पेज, एक एक किताब खोल के टीवी पे दिखाई तो हमको सब कुछ सारा ज्ञान हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ हुए? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये दिया, क्योंकि जब मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ था, डॉक्टरों ने मेरे मुंह पे बोला था, मेरे साथ कोई नहीं था, अकेली गई थी मैं अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाने। डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अडल्ट पर्सन हो, आपकी कल को शादी होगी, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने पूछा डॉक्टर बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। बोलते ऐसे ऐसे आपकी शादी, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आप ममता, आप ना कभी लाइफ में माँ नहीं बन सकते। 90% चांसेस है कि कभी नहीं बन सकते, 10% चांसेस है भगवान के पास। कहता कि अब देख लो आप। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आ गई, मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी। अब मेरी शादी हुई है 7 फरवरी को, मेरी शादी को 4था महीना चल रहा है और मेरी प्रेगनेंसी है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में बताते हैं वो ही सबसे बड़ा संदेश है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि अगर अपना उद्धार करवाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल संत बहुत है, इसलिए सतगुरु की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि संत इतने हो चुके हैं, अब सतगुरु की ज़रूरत पड़ी। और सतगुरु इस समय जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, अगर उनकी शरण में आओगे तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो हम जहीं की जन्म मरण में भटकते फिरते रहेंगे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, उनसे नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब अल्लाहू अकबर जुलाहा कबीर धानक कबीर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। यही वो परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। उन आत्माओं, सौभाग्य आपका
आप जी का जन्म ऐसे समय में हुआ है जिस समय को परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब इस अध्यात्म मार्ग को, जो संपूर्ण कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म मार्ग है, ज्ञान है, इसको सार्वजनिक करने के लिए कहा था भगवान ने। क्योंकि जिस समय परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 से संवत 1455 से सन 1518 संवत 1575 तक वो परमात्मा यहाँ एक जन साधारण की लीला करके चले गए, जो परमात्मा किया ही करते हैं। जो हमारे वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से सशरीर आता है अपने उस निज स्थान से जहां हम पहले रहा करते अपने पिता के पास। हम बालकपन में हम अज्ञानता के कारण अपने उस मूल मालिक को, उस सर्व सुखदायी परमात्मा को छोड़कर यहाँ इस काल के साथ आ गए इसके लोक में। तो वो परमात्मा वहां से आकर हमें पुनः वो याद दिलाने आते हैं कि आप जहां रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहाँ की कोई व्यवस्था भी अनुकूल नहीं है। यहाँ जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग, और आपको ऐसा कच्चा शरीर दिया है जिसमें कोई ना कोई रोग अवश्य व्यापा रहता है, लगा रहता है। फिर आप ऐसे स्थान पर रहते हो जहां पर प्रत्येक वस्तु का अभाव रहता है, और जिस कारण से ये प्राणी हरदम टेंशन में रहता है, हमेशा दुखी रहता है। परमात्मा के विषय में वेदों में लिखा है, वेद में, कि वो परमात्मा अपने उस स्थान से चलकर आता है जहां हम पहले रहा करते थे, और परमात्मा अब भी वहां रह रहे हैं। और हमारे असंख्यों भाई बहन वहां पर वर्तमान में भी रह रहे हैं, जो पहले वहीं थे, यहाँ आए नहीं, और जो यहाँ से परमात्मा की सतभक्ति करके वापस चले गए हैं, वो वहाँ अब भी रह रहे हैं। तो वहां से चलकर वो परमात्मा आते हैं, एक जन साधारण की लीला करते हैं। वो ऐसी लीला करते हैं कि प्रत्येक प्राणी को इस काल के लोक में यदि सुखी रहना है तो वो विधि, वो तरीका, वो एक भूमिका परमात्मा स्वयं ही करते हैं। परमेश्वर कबीर जी एक झोंपड़ी में रहा करते थे, पूरा परिवार। वैसे तो पूरा विश्व उसी के बच्चे हैं, उसी के पुत्र पुत्री हैं, लेकिन उस समय उन्होंने एक गृहस्थ विधि से परिवार नहीं बनाया था। परमात्मा के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। एक तो नीरू और नीमा, ये 2, जिनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे। और एक स्वयं परमात्मा, और एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम कमाल था, लड़की का नाम कमाली था। ये दोनों, लड़का और लड़की, परमात्मा ने मृत जीवित किए थे किसी विशेष परिस्थिति में। तो ये कुल परिवार था परमात्मा का। तो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करते थे,
और एक जुलाहे का कार्य किया करते थे, कपड़ा बुनते थे, अपने हाथों से निर्वाह करते थे और तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते थे, सत्संग भी करते थे और सतगुरु रूप में वो उपदेश भी दिया करते थे, दीक्षा भी देते थे और यथार्थ ज्ञान भी सुनाया करते थे। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने स्वयं ही अपनी महिमा आप ही बताई है कि चारों युग में मैं आया हूं, प्रत्येक युग में। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया और जो परमात्मा लीला किया ही करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, फिर अपने सतलोक में ले जाते हैं, वहां से फिर वापस छोड़ते हैं अपना साक्षी बना करके। कैसा है भगवान, कहाँ रहता है परमात्मा, कैसे मिलता है वो भगवान। तो ये सब अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं परमेश्वर और उनको अपने से परिचित कराकर संसार में पुनः छोड़ देते हैं। फिर वो महापुरुष उस परमात्मा की आंखों देखी महिमा सुनाया करते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको दास जानता है, मुझ दास के नॉलेज में कलयुग के अंदर हैं। आदरणीय द्रवदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इन महापुरुषों ने परमेश्वर की महिमा आंखों देखी, बताई, अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवाई। आज वो एफिडेविट हैं उस परम पिता की महिमा जो उन्होंने आंखों देखी थी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरे द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि का डंडोरा पीटा, मुनादी करी, अनाउंसमेंट की खूब जोर जोर से, और मैंने भी आकर के प्रत्येक युग में इस यथार्थ ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा की। लेकिन हम पर विश्वास ना करके इन काल के दूतों, नकली आचार्यों, शंकराचार्यों और इन झूठे गुरुओं पर विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल यानी बहुमूल्य, ये हैं वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्रों में सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर सदग्रंथों के विपरीत साधना है वो परमात्मा ने बताई है कि वे डले हैं। ढेल, ढेल माने डले, कंकर पत्थर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे,
हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हे ना सुनिया। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए ये प्राणी कुंभ के मेले का अनुष्ठान करते हैं और पर भी लेने के लिए जाते हैं वहां कल्याणार्थ। उसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस तालाब या सरोवर या दरिया में आप स्नान करने जाते हो कोई पर निर्धारित करके, आपसे पहले वहां उस तालाब में, सरोवर में, उस दरिया में मेंढक, मछली और बहुत से कीड़े मकोड़े पहले से ही विद्यमान होते हैं, जीव जंतु, और वो तो सदा ही उसके अंदर नहाते हैं। क्या उनका कल्याण हो जाएगा? जिस प्रकार उन मेंढक और मछलियों का कोई कल्याण नहीं हो सकता, इसी प्रकार आपका भी उस पर भी में नहाने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण होगा अपनी सदग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित विधि और उसके अनुसार की गई साधना से। और वो साधना केवल परमात्मा ही बताते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में जो गीता ज्ञान दाता है वो केवल अपने सतर की भक्ति ही बता रहा है। और पूर्ण मोक्ष यदि चाहिए अर्जुन किसी भी भक्त को, अर्जुन के माध्यम से सर्व मानव समाज को संदेश दिया गया, तो उसको चाहिए कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करे और फिर उस परमेश्वर की शरण में जावे, उसके तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके उस परमेश्वर की शरण में जावे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे, अपनी स्थिति बताता है, अपना सामर्थ्य बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और अपनी साधना बताते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, ये ऐसे ही छल करता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये स्वयं कहता है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, तो ये इसके कर्म हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। केवल भूत की तरह, प्रेत की तरह बोल रहा था उसके अंदर कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब मैं परवर्त होया हूं, अब आया हूं। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्यमान थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद फिर कभी अपने जीवन में अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो ये कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो खुद कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है
8वें अध्याय के 13वें श्लोक से भी स्पष्ट हो जाता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाते हुए इसी का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक में जाता है साधक। और आज तक के ऋषि महर्षियों को इस ओम से आगे कोई मंत्र का ज्ञान नहीं था, और ब्रह्म को ये संपूर्ण पूर्ण परमात्मा माना करते थे। और फिर घुमा फिराकर इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही इनकी बुद्धि की सुई आकर टिक जाया करती थी, क्योंकि इनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। कारण क्या है कि वेदों में ज्ञान तो उस पूर्ण परमात्मा का अधिक है, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का ही अधिकतर है, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है। और गलती से इन ऋषि महर्षियों ने सतगुरु के अभाव से इस ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा भी कह दिया, इसी को पूर्ण ब्रह्म मान लिया ब्रह्म को, जबकि यह स्वयं स्वीकार करता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, मुझसे भिन्न है, और उसकी साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। अब प्रसंग चल रहा है, भगवान ने आकर बताया है कि पर भी लेने जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। अब पर भी लेने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तीर्थों पर। ये तीर्थ क्या हैं, ये कैसे निर्मित हुए, इसके विषय में ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मा पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी है, और विष्णु पुराण के अंदर भी। उसमें क्या बताया गया है कि जैसे किसी संत ने किसी सरोवर के किनारे या दरिया के किनारे बैठकर अपनी सुविधा अनुसार, यानी जल की आवश्यकता होती है अधिकतर जीव को नहाने पीने वस्त्र आदि धोने के लिए, और साथ में फिर भक्ति करते हैं, उनके किनारे बैठकर के उन्होंने अपने अनुष्ठान किए, जैसे भी उनको गुरु मिले, जैसा भी वो अध्यात्म मार्ग से परिचित थे, उस आधार से उन्होंने वहां भक्ति करी बैठ के। और वहां से जो साधना उन्होंने की, उस साधना अनुसार अपना शरीर त्याग करके वो चले गए उस लोक को, उस स्थान को प्राप्त कर गए जहां की उसने साधना की थी। अब बाद में उस महापुरुष ने वहां शरीर तो छोड़ना ही होता है, उसकी यादगार बना देते हैं, और फिर जनता होती है वो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो साधना करते करते अपनी उस पूंजी में से अन्य किसी को आशीर्वाद, दुआ या बद दुआ दे करके वो प्रभावित अवश्य कर लेता है, जिस कारण से वहां आसपास की जनता उस साधक से बहुत प्रभावित हो जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत वहां एक उसकी समाधि बना देते हैं, वहां पूजाएं शुरू कर देते हैं, और फिर वहां उसके मत्था टेकने लग जाते हैं, और उसको तीर्थ नाम दे दिया जाता है। अपनात्मा परमात्मा ने आके ये निष्कर्ष दिया है कि जैसे अमरनाथ कैसे बना, अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये कैसे वेल नोन हुआ, सुप्रसिद्ध क्यों हुआ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।